सभी का स्वागत है आप ही के इस चैनल पे जिसका नाम है एंगल ट्रेड और मैं हूं आपका दोस्त रोहित चौधरी। शेयर मार्केट के अंदर हम लोग सब ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं, लेकिन आपको पता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या? अगर नहीं पता, अगर पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं पता तो चलिए उसको चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं। है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन नाम सुनते ही मतलब लोगों के मन में ना ऐसे ऐसे ख्वाहिशें आती हैं कि ख्याल आते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग ही है एक जो सिर्फ करोड़पति बनाने के लिए एक रास्ता है। और ये बताइए कि इसी में अगर ये करोड़पति बनाने का ये रास्ता मैंने मान लिया तो इसी में सेबी क्यों कहता है? इसी में सेबी आपको बोलता है, जो रिपोर्ट आती है 93% हमारी जनता लॉस में है। 93%। ठीक है, जो इस ऑप्शन ट्रेडिंग में काम कर रहे हैं वो लॉस में है। इतने मतलब इतनी बड़ी आबादी मतलब हमारी लॉस में है जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग करती है। ऑप्शन ट्रेडिंग को लोगों ने क्या कर दिया है? ऑप्शन ट्रेडिंग को जब ये लॉस में आ गए हैं तो लोगों ने क्या किया है? ऑप्शन ट्रेडिंग को क्या कहना शुरू कर दिया है? ऑप्शन ट्रेडिंग एक जुआ है। लोग कहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक जुआ है। ठीक है, इसको बना दिया है जुआ। अपनी देखो जुबान है, जो चल जाए वो ठीक है। ठीक है, जो बोल दो वो ठीक है। तो जुआ किन लोगों ने बनाया है? आप ये सोचिए, जो ये 93% है ना, जो ये 93% लॉस करा रहे हैं, ये वो लोग हैं जो एक उम्मीद के साथ आते हैं कि आज करोड़पति बनेंगे। क्या बनेंगे? करोड़पति बनेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। देखो अब ऐसा नहीं होता। 93% लोगों के पास एजुकेशन नहीं है। किस चीज़ की कमी है? एजुकेशन की। किस चीज़ की कमी है? एजुकेशन की। अगर वो एजुकेशन लेकर के ही इस मार्केट में आए तो उनका लॉस नहीं होगा। फिर सुनना, अगर वो एजुकेशन लेकर के ही ऑप्शन ट्रेडिंग में आएंगे तो उनका लॉस नहीं होगा। ठीक है, अब लॉस क्यों होता है मैं ये बताता हूँ। 93% लोग, कितनी बड़ी मतलब कितना बड़ा नंबर है यार ये। 93% क्यों लॉस होता है? इसमें से कम नहीं तो 80% लोग वो हैं जो कॉल और पुट पे चलते हैं। किसी ने बोल दिया कॉल ले लो, किसी ने बोल दिया पुट ले लो, और वो इस तरीके से कॉल पुट लेकर के यहाँ आते हैं और उनके साथ उल्टा होता है और इस गेम की ये गेम ही खत्म हो जाता है उनके लिए। ठीक है, ये क्या बन जाता है उनके लिए? जुआ। भाई ये समझो यार, ये ऑप्शन ट्रेडिंग जुआ नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग जुआ नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग जुआ नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग एक गेम है एजुकेशन का। अगर आपके पास एजुकेशन है तो ऑप्शन ट्रेडिंग आपके लिए बहुत अच्छी है, और नहीं तो कुछ नहीं हो सकता इस मार्केट के अंदर। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आप एजुकेशन नहीं है तो 93 क्या, आने वाले समय में 99% इसमें लॉस खाएंगे। 99% लोग लॉस खाएंगे अगर उनके पास ये एजुकेशन नहीं है। ठीक है, चलो इतनी तो बात हो गई। अब हम समझते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या। इससे एक चीज क्लियर हो गई होगी आपको। आपको पहले एजुकेशन लेनी है, उसके बाद इस मार्केट में आना है। ठीक है, ताकि आप इसको जुआ ना बोलो। ठीक है, ये जुआ नहीं है। ठीक, तो एजुकेशन लीजिए, उसके बाद इस मार्केट में काम करेंगे। अब जिसे ऑप्शन ट्रेडिंग, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, अब ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या और इसमें लोग बर्बाद कैसे होते हैं मैं वो बताना चाहता हूँ आपको। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि आपने कार का इंश्योरेंस कराते हैं। आप कार जो है, कार का सपोज कीजिए 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस कराते हैं। 20 लाख का इंश्योरेंस कराते हैं, उसमें क्या होता है, आप क्या रकम उसमें देते हैं? 20 लाख रुपए के लिए शायद आप 22,000 23,000 रुपये एक कंपनी को पे करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि अगर आपकी कार में कुछ भी डैमेज होगा, कहीं भी कुछ भी एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, तो ये 23,000 जो दे रखे हैं आपके पास, एक ऑप्शन होता है कि मैंने इंश्योरेंस ले रखा है, ये 20 लाख रुपए में कुछ भी होगा तो वो कार को फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ठीक करके देंगे। होता है नहीं होता? वो जब आपकी कार कहीं ठुक जाए या एक्सीडेंट हो जाए तो वो उसको 1,000 रुपये की छोटी सी रकम लेकर के आपको बना करके दे देते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? इंश्योरेंस।
अब ऑप्शन की बात करें, इजी वे में समझते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, आप गए ऑप्शन ट्रेडिंग पे, सपोज कीजिए हम अगर बात करते लेते हैं बैंक की, आईसीआईसी बैंक की बात करते हैं। हम आईसीआईसी बैंक का ऑप्शन चेन पे गए, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक के ऑप्शन चेन पे गए, तो वहाँ हम देखते हैं आईसीआई की जो एक स्टॉक की कीमत चल रही है वो 1250 रुपये है, ठीक है। वहाँ जा करके हमने क्या चेक किया, आईसीआई की एक स्टॉक की कीमत चल रही है 1250 रुपये, फिलहाल यहाँ चल रहा है ये। तो जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग में जाते हैं, जब हम ऑप्शन चेन पे जाएंगे उसकी, तो वहाँ जब हम क्लिक करेंगे तो वहाँ क्या होता है, आपको क्वांटिटी में मिलता है, जो भी मिलेगा ऑप्शन में कहीं भी होगा, आपको एक क्वांटिटी में मिलेगा। तो आईसीआईसी बैंक की 700 क्वांटिटी आपको एक साथ बाई करनी पड़ेगी, ठीक है। अब अगर 700 क्वांटिटी में बाई करता हूँ तो 9 लाख रुपए की होती है। कितने की होती है, 9 लाख रुपए की, ठीक है। अब ऑप्शन चेंज क्या करता है, आपको वो 9 लाख नहीं आपसे लेगा, वो आपसे लेगा सिर्फ 23,000 रुपये। जैसे आपने कार में प्रीमियम दिया था ना, वैसे ही आप इसमें प्रीमियम पे करेंगे एक, ठीक है। अब इस प्रीमियम को आप 23,000 रुपये पे करेंगे और आपका जो प्रॉफिट लॉस होगा वो इस 700 पे होगा, इन 700 पे होगा, प्रॉफिट लॉस इस 700 पे होगा। इसलिए क्या होता है कि अगर सपोज करो ये 700 1250 अगर बढ़ करके 1350 हो गए, कितने हो गए, 1350 हो गए, 1250 बढ़ करके, तो आपको 700 के हिसाब से प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो 700 के हिसाब से प्रॉफिट हुआ, मतलब 100 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ, तो 70,000 रुपये आपके बन गए, 70,000 रुपये आपके बन गए। अगर ये 100 रुपये बढ़ा तो 700 के हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा यहाँ पे, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर 700 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट होगा आपको, मतलब 700 शेयर्स के हिसाब से प्रॉफिट होगा, तो लॉस भी उसी हिसाब से होगा। अगर 100 रुपये लेस होंगे तो 70 रुपये आपकी, 70,000 रुपये का आपको लॉस भी हुआ इसके अंदर, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने सिर्फ प्रीमियम दिया हुआ है 23,000 रुपये का, हमने सिर्फ प्रीमियम दिया हुआ है 23,000 रुपये का, तो हमें इससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता, हमें इससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता। अब इसी की एक और बात करते हैं। सपोज करो 1250 रुपए की कोई चीज खरीदी आपने, ठीक है, और वो हो गई 2500 रुपए की, 3,000 की मान लीजिए हो गई। तो जो हमने 1250 रुपए की खरीदी थी, मतलब 700 के हिसाब से हमें प्रॉफिट हो रहा था यहाँ पे। अब आप लगा लो, अगर ये चीज 3,000 की हो गई तो हमें 700 के हिसाब से ही प्रॉफिट होगा, जो हो रहा था 700 शेयर के हिसाब से। तो हम क्या बन गए, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं, फिर वो कहते हैं हम बन गए लखपति, लखपति, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि बेसिकली ऐसी चीज़ें बड़ी कम होती हैं, बहुत ही कम देखी जाती हैं, बड़ी कम देखी जाती हैं इस तरीके की चीज़ें, कि आपने 1250 पे कोई चीज़ खरीदी और वो सीधा जा कर के 3,000 हो गई, 5,000 हो गई। ये बहुत कम चीज़ें होती हैं ऐसी, ठीक है, कि वो इस तरीके से बढ़ जाए। तो आपकी एक चीज़ समझ आई होगी कि ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप प्रीमियम पे करते हैं, गाड़ी की तरह एक प्रीमियम पे करते हैं, जिसमें कि लॉस आपका 23,000 का था, या जितना प्रीमियम आपने पे किया हुआ लॉस आपका उतना ही रहता है, बट आपका जो प्रॉफिट है, आपका जो प्रॉफिट है वो 1,000 गुना भी हो सकता है, ठीक है। वो कितना, उसकी कोई सीमा ही नहीं है, प्रॉफिट होने की कोई सीमा नहीं है, लेकिन लॉस होने की आपकी एक सीमा है, आपने 23,000 रुपये आप गवाओगे। सोचिए, इसलिए ऑप्शन को कितना अच्छा माना जाता है कि यार जाएगा क्या हमारा, 23,000 ही तो जाएगा, लेकिन प्रॉफिट कितना होगा भाई साहब, लाख, मतलब 1,000% हो सकता है या 2,000% प्रॉफिट हो सकता है हमें। इसमें प्रॉफिट की कोई सीमा नहीं है कि कितना प्रॉफिट होगा, किसी को नहीं पता कितना प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है, इस चीज का। अब बात करते हैं इसमें लोग डूबते क्यों हैं। देखिए, होता क्या है कि जब हम देखते हैं ना, 23,000 रुपये से हमें, यार एक छोटा सा अमाउंट 23,000 रुपये लगाने से हमें 70,000 रुपये मिल सकते हैं, अगर ये मार्केट वहाँ, मतलब वो शेयर अगर 2,500 या 3,000 का हो गया, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं यार, 70,000 रुपये जब 23 से मिल सकते हैं, तो एक काम करते हैं, इसको हम 1.5 लाख रुपये रखे रखे मेरे पास, 1.5 लाख रुपये लगा देते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, इसमें 1.5 लाख रुपये लगा देते हैं कि 70 की जगह हमारा प्रॉफिट होगा 10 गुना, मतलब 7 लाख रुपये प्रॉफिट हो जाएगा हमारा।
अगर हमने 1.5 लाख रुपए लगा दिया, 1.5 लाख कुछ भी नहीं होता यार, 1.5 लाख लगा दिए 7 लाख रुपए प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, उनके पास है एजुकेशन की कमी। लेकिन क्या होता है, उनके पास है एजुकेशन की कमी। वो इसको कॉल को खरीदते हैं, सपोज कीजिए कॉल के लिए खरीदे वो, कि कॉल खरीद रहे हैं हम, 1.5 लाख रुपए की हमने खरीदी, 1.5 लाख रुपए प्रीमियम दिया है, एक इंश्योरेंस दिया है उसका, ठीक है, 1.5 लाख रुपए। तो क्या होता है, मार्केट, क्योंकि उन्हें एजुकेशन पता ही नहीं है, मार्केट तो आपको बोलेगा ही आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और मार्केट जब ऐसे करोड़ों लोग आते हैं ना इस तरीके से मार्केट में, बिना सोचे समझे कॉल पुट लेकर के, तो मार्केट जाता है नीचे। तो आपके वो क्या होगा, वो 7 लाख तो मिलने की दूर की बात है, आपके ये 1.5 लाख भी गए, आपके ये 1.5 लाख भी गए। तो होता क्या है, मार्केट में इस तरीके से, मार्केट में इस तरीके से डेली पैसा लेकर के लोग आते हैं, डेली पैसा लेकर के आते हैं, एक प्रीमियम पे करते हैं, चाहे वो 23,000 का हो, चाहे वो 10,000 का हो, चाहे वो 5,000 का हो, ये प्रीमियम वो पे करते हैं। और कभी भी ना कोई एक लॉट को बाई नहीं करता। जैसे मैंने 700 का उदाहरण दिया, और भी सस्ते वो हैं, जैसे 10,000 रुपये का कोई प्रीमियम है, तो लोग क्या करेंगे, 10 खरीद लेंगे, 10 लॉट खरीद लेंगे, वहाँ पे लाख रुपए पे कर देंगे कि यार प्रॉफिट बड़ा चाहिए हमें। लेकिन आप ये सोचिए कि प्रॉफिट बड़ा चाहिए, प्रॉफिट बड़ा तो जब मिलेगा जब आपके पास एजुकेशन होगी। आप तो कॉल और पुट लेकर के वहां पे आ रहे हो यार, कॉल और पुट लेकर के कोई बात थोड़ी ना बनती है। आपने यहाँ लगा दिया, मार्केट ऐसे चला गया, बस हो गया लॉस, हो गया लॉस। 90%, 93% जिनकी बात हो रही है वो यही है, वो यही लोग हैं जो इस तरीके से पैसा लगाते हैं मार्केट में, चढ़ते हुए मार्केट में लगा देंगे या गिरते हुए मार्केट में लगा देंगे। उनको क्या पता अगले अगली सिचुएशन क्या होने वाली है, उनके पास इसकी एजुकेशन है, उन्होंने कुछ पढ़ा, उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। उनके लिए तो ये एक तरीके से जुआ ही हो गया, उन्होंने आकर के लगा दिया, किसी ने बोला कॉल में लगा दो, किसी ने बोला पुट में लगा दो, उन्होंने पैसा लगाया और शाम तक वो पैसा हो गया जीरो। जीरो नहीं हुआ तो हो गया आधा, ठीक है। अगर आधा हो गया, सपोज कि अगर आपका पैसा, आपने 1.5 लाख रुपए लगाया, वो शाम तक घट करके आधा हो गया, तो क्या होगा, आप अगले दिन फिर लगाओगे 75,000 जो रह गया। बोलोगे नहीं कल तो यार चलो बेकार में वो कॉल पुट जिसने दी थी गलत दे दी, या मैंने जो सोचा था वैसा नहीं हो, आज होगा। वो इस 75,000 को भी आज शाम तक खत्म कर देगा, ठीक है। तो प्रीमियम जो मिलता है ना, प्रीमियम आपको जो मिलता है, 23,000 हो गया, कम हो गया, 5,000 हो गया, जब ये प्रीमियम मिलता है ना, आपको ऐसा लगता है ऑप्शन ट्रेडिंग बड़ी सस्ती है, ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत सस्ती है। तो आप क्या करते हो, 5,000 का ही तो है, इसको 50,000 के खरीदते हैं हम। तो आप बजाय एक लॉट लेने के ना, एक लॉट लेने के आप 10 लॉट पे काम करते हो, ठीक है। तो मार्केट आपको नहीं पता, आपके पास एजुकेशन कम होती है, वो मार्केट आपकी साइड कभी जाता ही नहीं है, वो मार्केट आपकी साइड जाता ही नहीं है, आपको लॉस करा देता है, ठीक है। बहुत बार क्या देखा गया है, बहुत बार क्या होता है कि आपने 10 लॉट खरीद लिए, मान लो 50,000 रुपये की खरीद लिया आपने, 10 लॉट ले लिए, इंश्योरेंस ले लिया इसका, प्रीमियम पे कर दिया 10 लॉट का। मार्केट कई बार आपने कॉल पे लगा दिया, सपोज आपका सिक्का चल गया, आपने 5 लाख कमा लिए, आपका सिक्का चल गया, आपने 5 लाख रुपए कमा लिए, ये तुक्का था, इसको तुक्का कहता हूं मैं, तुक्के से कमा लिए आपने 5 लाख रुपए। लेकिन होगा क्या, मार्केट में जब आप कल काम करोगे ना, कल अगर आज आपने मार्केट में कमाए 5 लाख रुपए, तो कल ये आपसे 10 लाख रुपए लेकर के जाएगा, क्योंकि आप ना उस 5 लाख को तो लगा करके बैठे ही होगे जो आपने कमाए थे, आप 5 लाख और ला करके बैठे होगे कि कल मैंने 5 कमा लिए थे, आज मैं 50 कमाऊंगा। मार्केट किसी को नहीं छोड़ती, बिल्कुल नहीं छोड़ती। ऑप्शन ट्रेडिंग जुआ नहीं है, एजुकेशन की कमी है। पता नहीं कॉल पुट पे लोग क्यों चलते हैं, कहाँ कहाँ से पैसा लेकर के आते हैं, ठीक है, और वो गवा देते हैं, ठीक है। और एक बात बताता हूँ, ये गंवाने के बाद ही समझ में आता है कि हमने क्या किया है। मैंने खुद गवाया है, ऐसा नहीं है, मैंने खुद गवाया है, गंवाने के बाद ही समझ में आता है। लेकिन मैंने फिर उसके बाद एजुकेशन ली है। अगर मैंने 16-17 लाख रुपए गवाया है, उसके बाद एजुकेशन ली है मैंने, इतनी एजुकेशन ली है कि मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है, इस मार्केट की। तब जा कर के मैं इस मार्केट में सर्वाइव हो पाया हूँ, अदरवाइज ये मार्केट में सर्वाइव होना बहुत मुश्किल काम है, बिना एजुकेशन के नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको एक मोटा माटी समझ आया होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है। ऑप्शन ट्रेडिंग में आप एक प्रीमियम पे करते हैं, अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में चली तो आपका प्रॉफिट है, आपकी डायरेक्शन में नहीं चली तो ये प्रीमियम हो जाएगा आपका जीरो, ठीक है। ये आपकी समझ आ गया होगा। अब ऑप्शन ट्रेडिंग को और गहराई से समझते हैं, ठीक है।
किस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आईसीआईसीआई बैंक के हिसाब से आपको एक एग्जांपल लेकर के बिल्कुल समझाया कि हम काम किस तरीके से कर सकते हैं। अब इसमें ना कुछ कंडीशंस होती हैं, हम उनकी भी बात कर लेते हैं। कंडीशन क्या होती है इसकी? इसमें एक तो होता है प्रीमियम डिके। प्रीमियम डिके एक होती है इसमें मंथली और वीकली एक्सपायरी। आप कुछ भी खरीदो उसमें कोई ना कोई एक्सपायरी होगी, या बेचो उसमें एक्सपायरी होगी। ठीक है, ये दो चीज़ें इसमें सबसे मेन है। या तो मंथली एक्सपायरी उसमें होगी, या प्रीमियम डिके का देखिए मंथली और वीकली एक्सपायरी है उसके अंदर, इसलिए प्रीमियम डिके वहाँ पे होता है। ठीक है, अब समझाता हूँ आपको। सबसे पहले प्रीमियम डिके क्या होता है। प्रीमियम डिके क्या होता है कि सपोज आपने एक कार खरीदी है 20 लाख रुपए की। ठीक है, आप उसे 1 साल मत चलाओ, उसका प्रीमियम डिके होगा, मतलब उसकी वैल्यू खत्म होगी। वो 17 की अपने आप हो जाएगी, आपको नहीं पता लगेगा कब वो 17 की होगी। आप कहोगे मैंने तो चलाई नहीं, नई है। ऐसा नहीं होता, उसकी वैल्यू अपने आप घटती है। मार्केट के पर डे के हिसाब से वो वैल्यू घटती है, तो 1 साल में जाकर के 17 लाख रुपए की उसकी वैल्यू हो गई। इसी तरीके से अगर हमने कोई सपोज करो कॉल लिया, एक कोई लॉट ले लिया, जैसे आईसीआईसीआई बैंक का ही ले लेते, 700 का हमने लॉट ले लिया, उसकी मंथली की एक एक्सपायरी है, उसकी मंथली एक एक्सपायरी है। अगर हमने इसका प्रीमियम पे जो भी किया था, ठीक है, जो भी किया हो इसका प्रीमियम पे, हमें उससे मतलब नहीं है, इसकी मंथली एक्सपायरी है। अगर हमने इसको कॉल या पुट लेकर के छोड़ दिया ना, और अगर ये मार्केट वहीं के वहीं घूमने लग गई, तो हम उसमें कुछ करें ना करें और हम इसे भूल गए उस डेट तक के लिए, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। जैसे कार का प्रीमियम घटता है, वैसे ही इसकी मंथली एक्सपायरी या वीकली एक्सपायरी इसलिए बनाई गई है कि उस दिन तक आकर के ये ज़ीरो हो जाता है। उस दिन तक आके ये ज़ीरो हो जाता है। समझ आया आपकी? नहीं आया? दोबारा से समझा देता हूँ। जब हम कॉल या पुट ऑप्शन में जाकर के जब हम कॉल या पुट खरीदते हैं, देखो वीडियो बहुत लंबा हो गया ये और हो ही जाएगा, क्योंकि इसको डीपली समझाना हर चीज़ के एग्जाम्पल के थ्रू चलना पड़ता है, जब जाकर के आपकी समझ आएगा। हमने कॉल लिया या पुट लिया, जो भी लिया हो, ठीक है, जिसका एक प्रीमियम पे किया हमने ऑप्शन चेन में, ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रीमियम पे किया है हमने, चाहे कॉल लिया हो चाहे पुट लिया हो। ठीक है, सपोज जो भी प्रीमियम पे किया है आपने, 25,000 रुपये पे किया उसका प्रीमियम, जो भी आप प्रीमियम पे कर रहे हैं ना, उसकी एक एक्सपायरी होती है। जब आप जाएंगे ना उस लॉट के अंदर, तो ऊपर साइड में देखेंगे तो एक डेट आ रही होती है वहाँ पे, वो उसकी एक्सपायरी होती है। या तो मंथली एक्सपायरी होगी या वीकली एक्सपायरी होगी। मतलब आपने अगर कुछ ले लिया, तो आप कुछ करो ना करो, आपको उस दिन तक इसको अगर आप रख देते हो उस दिन तक, ठीक है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो ये ज़ीरो हो जाता है। तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना इंट्राडे ट्रेड करते हैं, इसीलिए कि ये प्रीमियम डीके ना हो, मतलब ये घटे ना, अपने आप रेट ना घटे। ये इसमें कंडीशन है, ये तो पिघलेगा, ये तो घटेगा ही घटेगा। तो ज़्यादातर लोग इंट्राडे में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। इंट्राडे में वहाँ क्या होता है, जिसको आप डिके कहते हो, डिके का खतरा नहीं होता बस। ठीक है, एक दिन में क्या डिके हो जाएगा उस उन्हें पता है, शाम तक उन्हें पोजीशन हटानी है, और क्या कहते हैं अगले दिन फिर नई पोजीशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नई पोजीशन लगाएंगे, जैसा भी होगा। तो इसलिए प्रीमियम डिके इसमें सबसे बड़ी बीमारी है, इससे बचना चाहिए। और सपोज करो प्रीमियम डिके, अगर सपोज करो आज इसकी लास्ट डे है, जो एक्सपायरी है वो आज के दिन है। ध्यान से सुनना, अगर एक्सपायरी यहाँ पे दिखती है आपको, एक्सपायरी ध्यान रखना जब आप इंडेक्स में जाते हैं, अगर एक्सपायरी आज है, जो भी आपने लास्ट डे आज, और आपने सुबह 10 लाख लगा दिया, और शाम तक अगर आप उसको नहीं देख रहे, तो वो भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि उसको तो एक्सपायर करना है, आज की एक्सपायरी है उसकी। एक्सपायरी का मतलब कल एक नया लॉट लेकर के आएंगे, मतलब लॉट तो वही होगा, कल एक नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ आएंगे, एक नई डेट के साथ आएंगे। वो किसके साथ आएंगे? एक नई डेट के साथ, एक हफ्ते की, एक महीने की, एक नई डेट के साथ आएंगे। तो इसलिए अगर आपने आज 10 लाख रुपए लगाया है, तो शाम तक अगर आप कुछ करें ना करें, वो ज़ीरो हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो ये चीज़ें, यही रीज़न है कि मार्केट के अंदर लोग बर्बाद होते हैं। सबसे ज़्यादा लोग बर्बाद क्यों होते हैं मैं बताता हूँ आपको। पहले क्या था, हर चीज़ की वीकली एक्सपायरी थी। वीकली, अगर 10 इंडेक्स है ना, तो उनकी वीक में एक्सपायरी थी, वीकली थी। तो लोग क्या करते थे, होता क्या है कि
जिस दिन एक्सपायरी होती है ना, जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन प्रीमियम जो आप 23,000 रुपये जैसे आईसीआईसी बैंक का दिया या किसी का दिया आपने, वो प्रीमियम जो होगा सुबह सुबह आप जब देखोगे 4,000 रुपये का होता है। 4,000 रुपये का प्रीमियम होता है। वो लोग 10 गुना प्रीमियम खरीद लेते हैं, इसके 40,000 रुपये का खरीद लेते हैं। ठीक है, 40,000 रुपये का खरीद लेते हैं उस दिन जा करके, जो 23,000 रुपये देना पड़ रहा था हमें, उस दिन 4,000 रुपये देना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि उस दिन वो खत्म हो जाएगा, 3 बजे तक वो खत्म हो जाएगा, 3:15 तक सब खत्म हो जाएगा उसके अंदर। तो लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े लॉट ले लेते हैं, बड़े बड़े लॉट। अब यहाँ क्या होता है, इस समय ध्यान नहीं होता इनको, मार्केट ऐसे 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 चल के मार्केट क्या करता है, पूरा दिन बहुत ऐसे टाइम पास करने की कोशिश करता है एक ही जगह पे। तो लोगों को उम्मीद होती है मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मार्केट बीच में घूमता रह जाता है और उनका प्रीमियम डिके होता रह जाता है, प्रीमियम डिके होता रह जाता है। जो पैसा उन्होंने 40,000 रुपये लगाया होता है, शाम तक आकर के जब वो देखते हैं, उनको भरोसा होता है कि अब तो मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन नहीं जाता, वो 40,000 का जीरो हो जाता है उनका। ठीक है, तो क्या था पहले, बहुत सारी हर किसी की इंडेक्स की पर डे एक्सपायरी थी, तो पर डे लोग जुआ खेला करते थे, पर डे लोग जुआ खेला करते थे और बर्बाद होते थे, और बर्बाद होते थे। क्योंकि कुछ करो ना करो, अगर ऐसे बर्बाद नहीं हुए कॉल पुट में लगा करके, तो आपका प्रीमियम डिके तो होगा ना जहां भी आपने लगाया हुआ है, तो आप बर्बाद हो जाते थे। तो इसी के लिए सेबी ने बहुत अच्छा काम किया। सेबी ने सिर्फ अब क्या किया है, वीक में सिर्फ 2 एक्सपायरियां कर दी हैं और बाकी सबको मंथली कर दिया है, सबको मंथली कर दिया है। मंथली में क्या होता है कि मंथली वाली अगर आपने ले ली, एक तो वो महंगी होती है, ठीक है, प्रीमियम बहुत महंगा होगा उसका। दूसरी बात उसका ये क्या होता है कि डिके, उसका प्रीमियम डिके जो है वो मंथ के हिसाब से होगा, मतलब पूरे एक दिन में बहुत कम होगा, दूसरे दिन में कम होगा, तीसरे दिन में होगा, जब तक वो लास्ट के 2-4 दिन ना रह जाए, जब तक उसका प्रीमियम बहुत आराम आराम से डिके होता है। तो सेबी ने ये काम किया, जो लोग बर्बाद हो रहे थे उनको आबाद कर दिया, मतलब बचा लिया उनको। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए तो सेबी को बहुत बहुत धन्यवाद है सब। मैं भी कहता हूँ इस चीज़ के लिए तो बहुत बहुत लोगों की, मतलब लोगों को यार बचा लिया, और क्या चाहिए। जो 93% लोग लॉस में जा रहे थे उनको बचा लिया उन लोगों ने, जो डेली जुआ खेल रहे थे यहाँ आकर के उनको बचा लिया, जो डेली पैसे खराब कर रहे थे उनको बचा लिया सेबी ने। ठीक है, अब क्या हो गया, वीकली 2 एक्सपायरी हो गई। अगर आपको जो पैसा 7 दिन खराब हो रहा था ना, 5 दिन, अब क्या है, अब आप 2 दिन खराब कर सकते हो। अगर आपको जुआ ही खेलना है तो 2 दिन दिए हुए हैं अभी भी, कि 2 दिन में आपको अगर खेलना ही है तो खेलो, नहीं तो एजुकेशन लेकर के आओ, पढ़ो और खेलो। इसमें खेलना ही कहते हो आप तो। ठीक है, तो देखो आप उस हिसाब से। तो क्या हुआ, आपको प्रीमियम डीके समझ आ गया होगा, इस मार्केट में है। ठीक है, प्रीमियम डीके है इस मार्केट के अंदर, वीकली मंथली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है। आप जब चाहो जब मार्केट से आउट हो सकते हो, इसके बीच में इन हो सकते हो, आप कॉल खरीद सकते हो। आपको लगता है नहीं मार्केट अब नीचे जाएगी, आप पुट खरीद सकते हो कभी भी। ठीक है, और क्या है इस मार्केट के अंदर, ऑप्शन ट्रेडिंग में और क्या है, दूसरा आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है इसमें आपका। जैसे लॉस तो लिमिटेड है क्योंकि आपने जो प्रीमियम दिया हुआ वही जाएगा, लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड है। ठीक है, आई होप आपको ऑप्शन ट्रेडिंग आज क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको ऑप्शन ट्रेडिंग क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी नहीं हुआ ऑप्शन ट्रेडिंग क्लियर, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपकी जिस तरीके से और समझा सकता हूँ आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये आपको समझ आ गया है। मैं इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं क्लोज करता हूँ और अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपसे मिलता हूँ। जब तक के लिए आप सबको रोहित का प्यार भरा नमस्कार।